हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 3 जिसका शीर्षक है हिमालय की बेटियां और जिसके लेखक हैं नागार्जुन से संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे। आपके पाठ का पहला प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन नदियों को और किन किन रूपों में देखते हैं। क्या मतलब है इस प्रश्न का कि हम नदियों को माँ तो काफ़ी टाइम से मानते आए हैं, हमने माँ का दर्जा उसको काफ़ी समय से दे रखा है, हमारी परंपरा में है, हमारी संस्कृति में है, लेकिन लेखक उनको और किन किन रूपों में देखते हैं कि उनको और क्या क्या जो है कहा जा सकता है, किस किस के रूप में उनको देखा जा सकता है। उत्तर, लेखक नदियों को माँ के अलावा बहन, बेटी और प्रेयसी, प्रेयसी मतलब प्रेमिका के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि हम माँ के अलावा उन्हें बहन, बेटी और प्रेमिका के रूप में भी मान सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। ये दो नदियां हैं और लेखक ने इनकी क्या विशेषता बताई है। उत्तर, सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो महानदियां हैं। महानदियां मतलब जो बहुत बड़ी हैं। जहाँ सिंधु नदी पंजाब प्रांत से बहकर आती है, मतलब वो कहाँ से निकलती है, पंजाब राज्य से। वहीं ब्रह्मपुत्र तिब्बत, बांग्लादेश और भारत से बहती हुई अरब सागर में मिलती है। यह दोनों नदियाँ हिमालय से निकलने वाली अनेक छोटी बड़ी नदियों को अपने से मिलाती हुई महानदी का रूप धारण करती हैं। मतलब ये नदियाँ जैसे बह रही हैं और हिमालय से निकलने वाली जो छोटी बड़ी और नदियाँ हैं वो इनमें मिलती चली जाती हैं और ये महानदी का रूप धारण कर लेती हैं, यानी इनका आकार जो है विशाल हो जाता है और फिर ये आगे बहते बहते अरब सागर में जाकर के मिल जाती हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक से तीसरा प्रश्न है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। लोक माता मतलब संसार की माँ। उत्तर, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता इसलिए कहा है क्योंकि नदियों का जल हमें जीवन प्रदान करता है। ये हम सबको मालूम है कि पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते और जल ही जीवन है। तो नदियों का जल मीठा होता है, वही पीने के काम में आता है, वही सिंचाई के काम में आता है। ठीक है, नदियाँ अपने जल से पूरे संसार को सींचती हैं। जल केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी के लिए आवश्यक है। सिर्फ हमारे लिए वो आवश्यक नहीं है, पेड़ पौधों के लिए भी आवश्यक है और जो पक्षी हैं या पशु हैं उनके लिए, जीवन के लिए भी आवश्यक है। अगर जल नहीं होगा तो वो भी जीवित नहीं रह सकते। नदियाँ प्रदूषण रूपी विष को ग्रहण कर पूरे विश्व को बचाती हैं। तो जितना भी पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, वो अपने में समेटती जाती हैं और वो सागर में जाकर के मिल जाता है। हम लोग जो है सारी फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी है, जो जहरीला पानी है, वो उसमें जाकर मिल रहा है। बहुत सी गंदगी हम लोग, तो वो अपने में समाती चली जा रही हैं, जो कि गलत है, लेकिन वो फिर भी उसको विष को ग्रहण करती हैं और पूरे विश्व को उससे बचाती हैं। और ऐसा जो बलिदान है वो कौन कर सकती है, एक माँ ही कर सकती है। माँ ही अपने बच्चे के लिए इतना बड़ा बलिदान दे सकती है जो नदियाँ हमें माँ के रूप में देती हैं। इसलिए उन्होंने जो है नदियों को लोक माता कहा है। आपकी पाठ्यपुस्तक का चौथा प्रश्न है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है, यानी किन किन की तारीफ की है। उत्तर, हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, झरनों, हिमालय की बर्फीली चोटियों, पर्वतों, विशाल मैदानों, सागरों और महासागरों की प्रशंसा की है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अतिरिक्त प्रश्नोत्तर करेंगे।